एक घर में माँ बेटी रहती थी। माँ और बेटी बहुत गरीब थे। एक दिन रात का समय था कि तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई और छोटे छोटे से घर में रहते थे। बेटी ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई नहीं था। नीचे देखा तो एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। बेटी ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उसका बेटी ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो हाथ कांपने लगे और ज़ोर से चिल्लाई, माँ इधर आओ। चिट्ठी में लिखा था, बेटी मैं तुम्हारे घर आऊँगा तुमसे और तुम्हारी माँ से मिलने के लिए और नाम की जगह नीचे लिखा था भगवान। यह देखकर माँ ने कहा, यह शायद हमारे गली के किसी लड़के ने तुम्हें छेड़ने के लिए बहुत ही गंदी शरारत की है। और फिर उन्होंने बेटी को माँ की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। बेटी बोली, माँ पता नहीं क्यों मुझे यह सब कुछ सच लग रहा है। माँ को मना कर बेटी और माँ दोनों तैयारी में लग गए। घर भले ही छोटा सा था लेकिन दिल बहुत अमीर था। और माँ बेटी दोनों सोचने लग गए, तैयारी में लग गए। घर पर एक चटाई थी। मेहमानों के लिए वह ट्रंक से निकालकर बिछा दी और रसोई घर में जाकर देखा तो खाने का एक दाना भी नहीं था। बेटी और माँ दोनों गहरी सोच में पड़ गए कि यदि भगवान सच में आ गए तो खाने में कुछ भी नहीं दे पाएंगे। और उनके पास कुछ 200-300 रुपये बचत के कुछ पैसे थे। आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा। पैसे लेकर वे दोनों छाता और कंबल लेकर किराने की दुकान के लिए निकल पड़े। बारिश होने वाली थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। एक पैकेट दूध, एक मिठाई का बॉक्स और कुल 200 रुपये की चीज़ें खरीदकर वापस लौटने के लिए ऑटो ले लिया क्योंकि उन्हें लगा भगवान शायद घर पहुंच गए होंगे। घर से थोड़ी ही दूर पहुंचे तो देखा कि ज़ोर से बारिश शुरू हो गई और सड़क किनारे एक पति पत्नी खड़े थे। ऑटो पास से गुजरा तो लड़की ने देखा उनके हाथ में एक छोटा बच्चा रो रहा है। स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही थी। और ऑटो घर के दरवाजे पर पहुंचा। माँ ऑटो से उतरी ही थी कि बेटी से रहा नहीं गया। ऑटो घर के दरवाजे पर पहुंचा।
माँ ऑटो से उतरी ही थी कि बेटी से रहा नहीं गया। बोली, ऑटो वाले भैया, ज़रा ऑटो को उनके पास ले लो। ऑटो से उतरकर उन दोनों पति पत्नी के पास जाकर देखा तो बच्चे को तेज़ बुखार था और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे दोनों माँ बेटी मदद के लिए सोचने लग गए और एक तरफ भगवान घर पर आने वाले थे और दूसरी तरफ यह समस्या। बेटी ने सोचा भगवान को मना लूँगी, लेकिन यदि इन्हें ऐसी ही हाल में छोड़ दिया गया तो भगवान बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। बेटी ने जो भगवान के लिए खरीदा था वह सब कुछ उनके हाथों में थमा दिया और बचे हुए पैसे भी दे दिए और अभी मेरे पास इतने ही है, इसलिए रख लो। बारिश हो रही थी तो छाता भी दे दिया और कंबल को भी दे दिया कि बच्चे को ठंड न लगे, इसलिए कंबल भी दे दिया। बाद वहाँ से फटाफट घर पहुँची। वह और बचे हुए पैसे भी दे दिए और बोली, अभी मेरे पास इतने ही हैं, इसलिए रख लीजिए। बारिश हो रही थी तो छाता भी दे दिया और बच्चे को ठंड ना लगे इसलिए कंबल भी दे दिया। उसके बाद वहाँ से फटाफट घर पहुँची है, यह सोचकर कि भगवान आ गए होंगे। और देखे और जब घर पहुंची तो वहाँ कोई नहीं मिला और जब कोई नहीं मिला घर पहुंचने के बाद तो इधर उधर देखी तो एक चिट्ठी पड़ी मिली। चिट्ठी में आगे लिखा था, इधर उधर मत ढूंढो मुझे, मैं तो कन कन में हूँ। जहाँ पवित्र हो सोच, मैं हर उस मन में हूँ। यदि दिखे कोई ज़रूरतमंद तो मैं उस हर जन में हूँ। यह पढ़कर बेटी ज़ोर से रो पड़ी और माँ को सब बताया। दोनों बहुत भावुक हो गए और पूरी रात सो नहीं पाए। तो दोस्तों, हमेशा दिल साफ रखना चाहिए, सच्चे मन से भक्ति करना चाहिए, दूसरों को मदद करना चाहिए। भगवान उसको हमेशा साथ देते हैं। क्यों दादी, आप देखो कौन आया है। मम्मी आई है।